वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 34 श्लोक हमने थोड़ा बाकी था, करीब करीब पूरे किए थे। इन्होंने कहा था इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् यस्य परिपंथिनो। यह जो राग द्वेष है ना, ये हमारे शत्रु है। इतना हमने लास्ट टाइम किया था। तो इन राग द्वेषों के वश में नहीं जाना, यानी कि कोई भी कार्य जस्ट बिकॉज आई लाइक इट, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, नहीं करना है। जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक इट, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसका त्याग कर दो, यह गलत है। क्या आपने इसको एग्जाम किया है, कुछ एनालाइज किया है, कुछ सोचा है इसके ऊपर? पर ये राग द्वेष आते हैं अपने आप। जैसे ही संसार की निर्मिति होती है, वैसे ही यह राग द्वेष प्रकट होते हैं। मनुष्य आंख खोलता है, दुनिया में देखता है, बोलता है ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। जो मन है हमारा, यह मन अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है। इसका स्वभाव है बस इस वस्तु से लेकर उस वस्तु पर, इस व्यक्ति से लेकर उस व्यक्ति पर भटकते रहना। कितनी भी मनुष्य की उम्र हो जाए, मन ऐसे ही भटकते रहता है। यदि उसको अंकुश नहीं है तो वो इस जीव को विनाश की ओर लेके ही जाएगा अपने आप। तो दो रास्ते हैं। एक तो ऊपर का रास्ता है जो कठिन है, उसमें हमको थोड़ी बुद्धि की सहायता चाहिए, कुछ आत्म जागृति चाहिए, अहंकार का हमें एटलीस्ट अवेयरनेस होना चाहिए। यदि नहीं तो नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरने में ये मन सहायक होता है। और इस मन में होते हैं राग द्वेष, क्योंकि ये मन और कुछ नहीं, वह अहम का ही एक रूप है, अज्ञान का ही एक रूप है। तो भगवान कहते हैं ये विघ्न डालने वाले शत्रु है, इन दोनों के वश में मत रहो। पर ये नहीं बताया कैसे करें, क्या करें। इनके वश में नहीं जाना है, इसके लिए क्या करें। तो बहुत ही आसान रास्ता है। जैसे ब्रह्मा जी ने विश्व बनाने की सोची, तो पहले यह राग द्वेष राक्षस के रूप में आ गए, उनका ज्ञान हरण करके, यानी मनुष्य का ज्ञान लुप्त हो जाता है। वो बुद्धि कार्य नहीं करती मन के वश में आके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विष्णु की आराधना की। तो विष्णु ने आके इन दोनों राक्षसों का मारा। तो हमें भी ऐसी ही युक्ति करनी है। हम भी अपना अज्ञान, अपना अहंकार, अपना मैंपना और ये मन, इनको भगवान की चरणों में अर्पित कर दो। पर भगवान कौन है पता नहीं है। भगवान का पता न होने से हमें हिचकिचाहट होती, ऐसे कैसे अर्पण कर दें। और भगवान न तो इन इंद्रियों की पकड़ में आते हैं, न तो मन की पकड़ में आते हैं, न तो बुद्धि की पकड़ में आते हैं। तो कैसे जाने वो है कि नहीं है। तो वो हो न हो, उनकी वाणी तो हमारे पास है, यह शास्त्र हमारे पास है।
इन शास्त्रों को हम पकड़े, इन शास्त्रों की शरण में जाएं, रोज नित्य नियम से इनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। बहुत आपको 100% गीता के ऊपर नहीं चलना, आप सिर्फ 10% इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, ओनली 10%। फिर उनकी जिम्मेदारी है, उन पे छोड़ देना है। मैंने इतनी कोशिश की है, मैंने इंद्रियों पे काबू कर लिया है, मैं राग द्वेष के अनुसार नहीं चलता, गलती से हो सकता, अब भगवान तू संभाल ले, गारंटी से वो संभाल लेंगे। वो है कि नहीं है, फिर भी वो संभाल लेंगे, क्योंकि प्रकृति यह नियमों के आधार पर चलती है, हैफेजर्ड नहीं है यहां कुछ भी। ऐसे नहीं है कि जिस ग्रह को चाहे वहां चला गया, जिस तारे को चाहे वहां चला गया, जिस पेड़ को चाहे उग गया, जिस पेड़ को चाहे नहीं, ऐसे नहीं है। ये सृष्टि में एक योजना है, नियमबद्धता है। तो यदि आपका इंटेंशन सही है, एफर्ट सही है, तो आपको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। अपने आप सब कुछ आपके जीवन में अच्छा घटते चला जाएगा। यही महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष वही होते जो अपना अहंकार छोड़ देते हैं, अर्पण कर देते हैं, सर परमानेंटली झुका रखते हैं उसके चरणों में और अपना कार्य करते हैं, और उसके जीवन में सब अच्छा ही होता है। तो यदि आपको शास्त्र नहीं है तो फिर आप अपना इष्ट बनाइए, भले वो इष्ट का आपको ज्ञान न हो, उसकी शरण में जाइए। यदि आप शास्त्र पढ़ सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों में थोड़ी थोड़ी समस्या है तो फिर सेवा करिए। कोई भी कर्म करना है, उस कर्म को अर्पण कर देना है। मैं अपने लिए नहीं करता। मेरे बिजनेस की वजह से इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, गवर्नमेंट को इतनी टैक्सेस मिलती है, इसलिए मैं चलाऊंगा। तो अपने कर्मों में सेवा भाव भी लाएंगे तो भी यह राग द्वेष वश में हो जाएंगे, और फिर ये आपको विक्टिमाइज नहीं करेंगे। फिर ये आपके शत्रु के रूप में प्रकट नहीं होंगे, ये मित्र के रूप में प्रकट होंगे। तो एक तो अवेयरनेस है, भाई ये इंद्रियां नेचुरली तो विषयों की ओर ही दौड़ती है, और ये विषय जो कि विषयले है, ये इन मन को दूषित करते हैं, बुद्धि को दूषित करते हैं और विनाश की ओर ले जाते हैं। तो क्या करें? ये आए कहाँ से? इंद्रियों में ये गुण आए कहाँ से? ये आए मन से। मन में राग द्वेष है, तो इन राग द्वेषों को काबू में करना है। फिर आप कर्म योग का मार्ग लीजिए, भक्ति योग का मार्ग लीजिए, ज्ञान योग का मार्ग लीजिए। दैट इज इंडिविजुअल चॉइस। पर इनके वश में नहीं जाना, ये अवेयरनेस हमेशा रहना चाहिए। अभी 35वां श्लोक। अब वहां उन्होंने कर्म करते वक्त क्या खबरदारी रखनी है वो बताया, और यहां बता रहे हैं कि फिर राग द्वेष नहीं है। लोगों को ये लगता है राग द्वेष नहीं है तो कर्म भी नहीं होंगे। नहीं, कर्म करने हैं। तो किसके अनुसार कर्म करने हैं? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।
श्रेयान स्वधर्म विगुण। अपना जो स्वधर्म है, स्वभावानुसार जो कर्म है, जो कर्तव्य है, वो विगुण यानी कि कम गुणों वाला भी हो तो भी वह श्रेष्ठ है। किससे? परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। परधर्म, दूसरे का धर्म बहुत अच्छी तरह से आपने आचरण में लाया, उससे भी स्वधर्म श्रेष्ठ है। यानी कि दिखने में ऐसे दिखता है, मुझे पिताजी का बिजनेस है, उसको मैं चलाऊं तो बड़ा आसान है। यहाँ तो क्या धार की तरह यहाँ पैसे अंदर आ रहे हैं, अमीर तो है और अमीर हो जाएंगे, दिखने में आसान है, पर यह स्वधर्म नहीं है। बिजनेस मेरा धर्म नहीं है। मैं टॉपर हूं, स्टेट टॉपर हूं क्रिकेट में, वो मेरा स्वधर्म है। तो वो कहते हैं भले तेरा सिलेक्शन न हो वहां पर, वो करना श्रेष्ठ है, ये करने से ये परधर्म है, ये दूसरे का धर्म है। कन्वीनियंट लगता हो, दुनिया की दृष्टि में कामयाबी नजर आती हो, पर वो असली कामयाबी नहीं है। कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म यानी कि अपना कर्तव्य कर्म निभाते निभाते यदि मृत्यु भी आ जाए तो भी श्रेष्ठ है, परधर्मो भयावह। डरावना है परधर्म, इससे दूर रहो 4 कदम। सीधी बात, परधर्म नहीं करना, पर स्वधर्म का पालन आवश्यक करना है। स्वधर्म क्या है? एक व्यवहारिक भाषा में अपना कर्तव्य कर्म, अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, हक नहीं। मैंने क्या करना चाहिए, जो भी आपकी परिस्थिति हो। देश के बारे में सोच रहे, देश के लिए मैंने क्या करना है, क्या कर्तव्य कर्म होना चाहिए। आइडियल्स बहुत है, प्रभु राम का आइडियल है, भगवान कृष्ण का भी आइडियल है, आइडियल्स बहुत है, ऑप्शंस भी बहुत है। उनसे सीखकर मैंने यह निर्णय लेना चाहिए कि इस परिस्थिति में मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, अपनी सोसाइटी के प्रति हो, अपने फैमिली के प्रति हो, कोई भी अपने प्रति हो, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। मैं समाज में जाता हूं, बगैर नहाए बाल बिखरे पड़े हैं, बदबू आ रही है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जैसे चाहूं जाऊंगा। क्या ठीक लगेगा? ऐसे ही मुझे ज्ञान नहीं है तो क्या ऐसे ही अज्ञानी बन के मैं समाज में जाऊं? पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड हाईली क्वालिफाइड, इनका बिहेवियर बहुत बार नहीं, कम बार नहीं, बहुत बार अनपढ़ से भी नीचे दर्जे का होता है। वो तो ज़्यादा स्वार्थी, अनपढ़ तो भी थोड़ा निस्वार्थी होता है, ये तो ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। तो स्वधर्म का अर्थ है उस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। हम इस स्वधर्म को समझेंगे, हम इस परधर्म को समझेंगे, परंतु ये धर्म सारी दुनिया धर्म के पीछे ऐसी दीवानी है कि सब तत्व प्रणाली भूल के एक दूसरे का गला दबाने में ये अब धर्म के नाम पे मशगूल हो गए हैं, बिजी हो गए हैं। धर्म के नाम पर युद्ध लड़े जा रहे हैं,
कौन से धर्म ने आपको युद्ध हिंसा सिखाई है? बताइए, कौन सा धर्म है जो हिंसा सिखाता है? कौन सा धर्म कहता है भाई इन्होंने डेवलपमेंट किया, इनको बम से उड़ा दो? कहां से आया ये धर्म? ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। आप अधर्म को धर्म का मुखौटा पहनाकर बेच रहे हो और यहां खरीदार मौजूद है। क्योंकि सामान्य जनों को सत्य का पता नहीं है, वो जैसे दूसरे श्रेष्ठ बताएंगे वो स्वीकार कर लेते हैं, और श्रेष्ठ तो करप्ट है, अज्ञानी है। प्रेसिडेंट हो गए तो ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान है, वो तो पॉपुलर वोटिंग है, और भीड़ हमेशा गलत ही होती है। तो सोच विचार के तो कुछ किया नहीं जा रहा है। नाम धर्म का खराब हो गया है। आज सारे के सारे धर्म कम दर्जे के हैं ऐसे ही दिखाया जाता है। अच्छा, उनको ये पता नहीं ये धर्म है क्या, सिर्फ वो दूसरे का धर्म है वो इतना ही जानते हैं। धर्म है क्या? जब मैं कहता हूं ये मेरा धर्म है, तो मैं जानता हूं कि ये धर्म होता क्या है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का त्याग कर। क्या समझ में आया? जब धर्म ही नहीं पता तो उसके त्याग की तो बात ही नहीं हो सकती है। और धर्म का त्याग करूं मैं, तो धर्म बना अहंकार के आधार पर है। जो भी प्रचलित धर्म है सही धर्म नहीं है। तो व्यवहार में जब हम एक कोई आदर्श रखने की कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट हमें धर्म की क्या व्याख्या है, धर्म कैसे निभाया जाता है, धर्म पालने से क्या परिणाम होता है, इसका ज्ञान तो होना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप करते हो अधर्म और कहते हो यह धर्म है। इस धरती को अब मानवता नरक बनाकर ही छोड़ेगी, और सब धर्म के नाम पे। धरती गंदगी फैला दी है, हवा दूषित कर दी है, पानी दूषित कर दिया है। ये तो अग्नि को दूषित नहीं कर सकता मनुष्य, नहीं तो अग्नि को भी दूषित कर देते। सारा कर्तव्य के नाम से, देश प्रेम के नाम से, धर्म के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से हम मानवता को कुछ देंगे। मानवता को आपने दिया है, आप 2 आदमी का खाना खाते हो और 2 का वेस्ट करते हो, जबकि लोग भूखे मर रहे हैं। मतलब आप वेस्ट कर रहे हो, अपनी सेहत खराब कर रहे हो और लोगों को भूखा मार रहे हो। ये डेवलपमेंट है आपकी, और धर्म के नाम पे, कर्तव्य के नाम पे। यह धर्म नहीं, यह अधर्म है। प्रकृति में कोई गंदगी, पॉल्यूशन नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है इस जंगल में मत जाओ रे, बहुत गंदगी है वहां पर। कोई भी जंगल में जाइए आपको प्रसन्नता ही मिलेगी। प्रकृति अपने आप को ठीक रखती है, उसे पता है कैसे ठीक रखना है। यदि आपको कहीं गंदगी मिल जाए तो ये समझ लेना आसपास मनुष्य है। सिर्फ मनुष्य गंदगी फैलाता है और कोई प्राणी नहीं। और उसके पास जस्टिफिकेशन है। हमने डेवलपमेंट की है, हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। जितना तेल है धरती से निकाल के जला दो रे, फटाफट वी वांट टू एंजॉय। जितना कोयला है निकाल दो,
प्रदूषण प्रदूषण देखेंगे बाद में, दूसरी तीसरी पीढ़ी देखेंगे बाद में। आज तो हमें माल चाहिए, ये निकाल के बेचो, पैसा ही पैसा। अधर्म पर कहते हैं अरे हम तो दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। लालच कर्तव्य नहीं हो सकता। बड़े बड़े आइडोल बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, गंदे फिल्मी गानों पर नाचते हैं, न जाने क्या क्या सेवन करते हैं भगवान के नाम पे, और फिर उस मूर्ति को इस तरह से फेंक देते हैं, एक बोझ हल्का हो गया धर्म के नाम पे। ब्लेरिंग म्यूजिक, भगवान को कान ही नहीं है क्या? बहरे हैं भगवान तुम्हारे? कुछ मील दूर तक आवाज सुनाई देनी चाहिए, ऐसी साउंड सिस्टम लगाओ, लोगों को पता चले हमारा भगवान सुन नहीं सकता। आपको भगवान इस शब्द का अर्थ भी नहीं पता। आप अपना शौक पूरा करने के लिए, आप अपने वोटर्स को प्रसन्न करने के लिए नॉइस पोल्यूशन कर रहे हो और धर्म के नाम पे उसको बेच रहे हो। पचास साल हो गए एक ही भजन गाए जा रहे हैं, कभी किसी की हिम्मत नहीं होती पूछने की भाई इसका अर्थ क्या है, क्यों गाए जा रहे हैं? कहते हैं हमारी प्रथा है, हम इस प्रथा को बंद नहीं करेंगे। किसने शुरू की यह प्रथा? आपको पता भी है क्यों शुरू किया, आपको पता भी है, पर हम सवाल नहीं पूछेंगे। यही हमारी परंपरा है, यह हमारी संस्कृति है। अज्ञान से मनुष्य अपने कर्तव्यों पे पर्दा डालता है, बड़ा खुश होता है, हमने बड़ा काम किया, टाइम पास किया और कुछ नहीं किया आपने। मेरा भगवान तेरे भगवान से बड़ा है, इसलिए मेरे भगवान की मूर्ति ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। यह धर्म है? कौन से भगवान ने कहा है कि भाई मेरी मूर्ति बनाओ? कौन से शास्त्र में कहा है? भगवान का अवतार, यह कृष्ण भगवान का अवतार किस लिए हुआ था? ये अधर्म का नाश करने के लिए। और ये सारे अधर्म है, यह पॉल्यूशन अधर्म है, यह धर्म के नाम पर युद्ध करना अधर्म है, कुधर्म है, और आप इसको धर्म के नाम से बेच रहे हो। और खरीदार भी है, क्या करेंगे? तो पहले ये समझिए कि आंख बंद करके किसी बात को स्वीकार करना कि यह हमारी प्रथा है, यह आपको दुख की खाई में धकेल देगा। आखिरी में आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। खाली मेरा पंथ बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरी संस्कृति महान। ये महान बोलने से थोड़े ना कोई महान, आपका कर्तव्य, आपका बिहेवियर वो महान है क्या? आपने स्वधर्म का पालन किया है क्या? वो महान है क्या? गाने गा के कोई महान नहीं होता। दिवाली में ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, बोलते हैं ये हमारी प्रथा है। अरे भाई किसने बनाई ये प्रथा? कौन सा शास्त्र इसको सपोर्ट करता है? शास्त्र छोड़ो, कौन सा लॉजिक इसको सपोर्ट करता है? दिवाली इज अवर बिगेस्ट फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। भाई हमारी ट्रेडिशन है पत्ते खेलना, जुआ खेलना। कोई गुरु था, उसको बुलाया गया दिवाली सेलिब्रेशन को, उसको खिलाया पिलाया, बहुत सारा धन दिया दान में। दान, ये दान नहीं था पर चलो दान में दिया,
बड़ा प्रसन्न हो गया, अभी 2-3 दिन छुट्टी है, खाली बैठे हैं, क्या करें गुरुजी? बोलते ताश खेलो। क्यों? ये गुरुजी के पास 2 शब्द नहीं है बताने के लिए कि सच्चा धर्म क्या है। वो भी अनएजुकेटेड, ये भी अनएजुकेटेड, तो एक अंधा दूसरे अंधे को कहाँ ले जाएगा? बोलता है ताश खेलो। ये ताश हमारी ट्रेडिशन है। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, दूसरों को नहीं। तो ये सब अधर्म है धर्म के नाम पे। धर्म होता है मैं अपने को सुधारूं, मैं औरों की मदद करूं, मैं कुछ कंट्रीब्यूशन देके जाऊं इस दुनिया को। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपकी सोच महत्वपूर्ण है। आपका 1 रुपया भी किसी के 10 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। सिर्फ वह दानत चाहिए। किसी एक गरीब को भी आपने राह दिखा दी, सही राह दिखा दी, तो आपने बड़े संत के बराबर का कार्य किया है। वो होता है धर्म। शक्कर हमेशा मीठी होती है, नमक हमेशा खारा होता है, और सच्चा मनुष्य वो होता है जो प्रेम से ओतप्रोत हो, जो समाज के प्रति जागरूक हो और कुछ कंट्रीब्यूट करे, उसमें मानवता हो। अगर मनुष्य में मनुष्यता नहीं है, मानव में मानवता नहीं है, तो वो दूसरे पशु से भी कम दर्जे का है। तो यह मानवता हमारा धर्म है, देना हमारा धर्म है। लेकिन सारी दुनिया ये मानती है कि लेना हमारा धर्म है, उल्टा। इसलिए मैंने कहा अधर्म को धर्म का नाम देके बेच रहे हैं। परधर्म क्या है? परधर्म है, जैसे मैंने कहा, पिताजी का धर्म है दुकान चलाना, शुरू करना, चलाना, मुनाफा कमाना, सेवा देना, अपना कुटुंब, अपना परिवार, उसकी देखभाल करना, यह उनका धर्म है। ये जरूरी है कि बेटा भी यही करे। यदि जबरदस्ती से आप बेटे को उसी दुकान में बिठा रहे हो, तो वो बेटे के लिए परधर्म है। परधर्म होता है दूसरे का धर्म, दूसरे का स्वभाव, दूसरे का कर्तव्य। देखिए, यह प्रकृति जो है, वास्ट नेचर, ये हमारा स्वभाव से जुड़ी हुई है। जिन पंच महाभूतों से यह सारे ग्रह तारे अपने पृथ्वी बनी है, उन्हीं पंच महाभूतों से यह शरीर मन बुद्धि बना हुआ है। तो जैसे प्रकृति का कार्य है, जब तक अन्न नहीं है तब तक कोई प्राणी पैदा नहीं होगा। उस प्राणी का अन्न आना पहले प्रकृति वो अपनी जिम्मेदारी मानती है। मैंने आज दिन तक ऐसे नहीं सुना बच्चा तो पैदा हो गया, मां के स्तनों में दूध ही नहीं है। अभी तक नहीं सुना है, आगे आश्चर्य से हो जाए तो पता नहीं। इसलिए कर्ण सबसे बड़े भाई है। तो पहले कर्ण आए। कर्ण का एक अर्थ होता है कवच और कुंडल धारण करने वाला। कवच यानी कि जिसको हम औषधि कहते हैं, यानी कि गेहूं, चावल, बाजरा, ये उनको कवच होता है। ये कवच के अंदर
यह बीज होता है, यह दिखाई नहीं देता, इसको कवच होता है, प्रोटेक्शन होता है। जैसे कर्ण के कवच थे, इनके भी कवच होते हैं। और कुंडल यानी लटकने वाला, जैसे कोई सब्जियां है, कोई फल है, ये कुंडल की तरह लटकते रहते हैं, उसको वनस्पति कहते हैं। सो वनस्पति और औषधि, पहले कर्ण पैदा हुआ, उसके बाद पांडव पैदा हुए, पहले अन्न पैदा हुआ, उसके बाद जीव पैदा हुए। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति इस नियम का पालन करती है। और प्रकृति के अंश होने से कुछ नियम हमें भी लागू होते हैं। और जिस प्रपोर्शन में यह 5 तत्व समाहित है इस शरीर में, उसके हिसाब से हमारा स्वभाव बनता है। उस स्वभाव को कहते हैं स्वधर्म। जैसे आप 6 साल की बच्ची है, सुंदर नृत्य करती है, आश्चर्य यह है कि उसको सिखाया किसने। 5 साल का बच्चा है, माइक लेके गाने लगता है, उसको सिखाया किसने। 10 साल का बच्चा है, शास्त्रीय संगीत गा रहा है, उसको सिखाया किसने। 40 साल की तपस्या लगती है। पर ये तो 10 साल का है। यह है स्वभाव, यह है स्वधर्म। और स्वधर्म के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, न कि दूसरे के धर्म के अनुसार। अरे वो फिल्म स्टार हो गया, वो राइटर हो गया, वो डायरेक्टर हो गया, तो तू भी होगा क्या? बहुत पैसा है, बहुत पैसा, फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं हम। सबके बस की बात है क्या? अगर तुझे एक्टिंग करनी है तो पहले मुझे एक्टिंग करके बता, भले इन रॉ फॉर्म। वो तो आती नहीं और एक्टर बनने चले। स्वधर्म का पालन, तो स्वधर्म को हमने ध्यान ही नहीं दिया, सीधे परधर्म के पीछे पड़ गए। अभी हम स्वधर्म को और परधर्म को व्यवहारिक दृष्टि से समझ रहे हैं, पर यह व्यवहारिक दृष्टि से समझना भी सही नहीं है। पर समझने के लिए हमको आधार लेना पड़ेगा। तो स्वभाव हो गया अपना कर्तव्य, अपना धर्म हो गया अपना कर्तव्य, धर्म हो गया अपना स्वभाव, अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज, नेचर। और हम यूं ही पैदा नहीं हुए बाय चांस। हम यहां डिलिबरेटली पैदा हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव रखकर। आप जाते हो कहीं घूमने, तो क्या रैंडमली चलो बैग भर दी, निकलो, कोई भी ट्रेन में बैठो, कोई भी बस में बैठो, कोई भी प्लेन में बैठो, ऐसे जाते हो? आप सोच समझ के जाते हो। वहां आप बुकिंग करते हो, छोटी छोटी बातों का प्लानिंग किया हुआ रहता है। तो इस जगत में हम आए रैंडमली। वहां आप ये नहीं कि मुझे ये देखना है, यह ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। आप हॉलीडेज मनाना है, यानी कि एंजॉय करके लौटना है, जो भी 4 दिन है या 10 दिन है। ऐसे ही हम यहां आए कि चलो धरती घूम के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं इसको भी। और ये बनी भी आपके एंजॉयमेंट के लिए है, आपकी इंद्रियों के लिए यहाँ विषय है, आपके मन के लिए यहाँ विषय है, आपकी बुद्धि के लिए यहाँ विषय है। पर आप यहाँ के नहीं हो। हम जो हमारा मूल है
उसको भूल गए। बुद्धि अपने विषयों से में लग गई, मन अपने विषयों में लग गया, इंद्रियां अपने विषयों में लग गई, और दुख आ रहा है, रोना धोना चालू है, सब परेशान है, डिप्रेशन है। फिर भी हमको याद नहीं आती कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए। भूल गए। और यह शास्त्र हमें सिर्फ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। हमको इंद्रियां और विषय, इनका मिलन बड़ा लुभावना लगता है। मन और इंद्रियां और विषय, मोर एंजॉयमेंट। बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय, ओ मोर एंड मोर एंजॉयमेंट। ट्रेन है, खचाखच भरी है, आप मेहनत करके थोड़े पैसे कमा के किसी को ब्राइब करके विंडो सीट ले ली, आपको लगता है मैंने कुछ कर लिया। दूसरा आपसे स्मार्ट है, वो और पैसे लाता है और 3 टायर एसी में एक बर्थ कंफर्म कर लेता है, बोलता है मैंने कुछ कर लिया। दूसरा 2 टायर एसी में सीट ले लेता है, और जो अपने आप को महान समझते हैं वो फर्स्ट क्लास एसी में अपनी सीट कायम करके बैठ गए हैं। गीता कहती है उतर जाओ, ये ट्रेन वहां नहीं जा रही जहां तुम्हें जाना है, उतर जाओ। हम बोलते हैं इतनी मेहनत से तो हमने ये इसी कंपार्टमेंट को, हमने उनको सीट मिली है, लोगों को मिलती नहीं। देखो कैसे बेचारे टॉयलेट नहीं जा सकते। हम तो लकी है बाबा। अरे पर आपने गलत ट्रेन में सवारी करने की योजना बनाई है। आपको जाना कहाँ है, ये ट्रेन जा कहाँ रही है, आप हो कहाँ के, कहाँ से आए हो, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। लेक्चर बड़े बड़े देते हैं। वही संसार की गाड़ी चल रही है, बस एक दूसरे से रस्सी खींच चल रही है, मैं बड़ा कि तू बड़ा। तो ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये यहां की है, हम यहां के नहीं है। इसलिए इसके पहले उन्होंने कह दिया कि यह जो राग द्वेष है, यानी कि यह जो आपका मन है, यह आपका शत्रु है। राम और रावण दोनों हमारे अंदर इस वक्त मौजूद है। हमको लगता है ये तो 10,000 पुरानी कहानी है, कहाँ यार इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हो। अगर ऐसे रहता ना तो ये रामायण तो कब का लोग भूल चुके होते। ऐसी कई कहानियां आई है, गई है, ये नहीं गई, क्योंकि ये हमारी कहानी है, आज की कहानी है। तो हमने किसको पोषण देना है, राम को कि रावण को, महात्मा को कि राक्षस को? हमको राक्षस बड़ा लुभावना लगता है, रावण बड़ा लुभावना लगता है। सोने की लंका, अरे वाह, जाना ही चाहिए, एक बार तो जाना ही चाहिए। वहां टैक्सेस कम है, शराब सस्ती है, 3 दिन तो मस्त सो जाएंगे। किसी ने अपना अभ्यास किया नहीं, किसी ने ये नहीं जाना कि मेरा धर्म क्या है। और फिर एक अंधा जहां जा, उसके पीछे सारे अंधे, अंधे नेव नियमाना यथा अंधा।
तो वो कहते हैं स्वधर्म का पालन करते हुए तुम्हें मृत्यु भी आ जाए तो बेहतर है। परधर्मो भयावह। पर इसको समझना थोड़ा कठिन है। एक कहानी बताता हूं तो ये विषय बंद कर देंगे। एक राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। बहुत पुरानी कहानी है। और एक ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या में बैठे थे, ध्यान मग्न थे। पर उनकी तपस्या में भंग हुआ। तो जैसे ही उन्होंने आंख खोली, सामने राजा हरिश्चंद्र। वो अप्सरा वाली कहानी दूसरी है, ये कहानी दूसरी है। तो राजा हरिश्चंद्र ने मेरी तपस्या भंग की है, इसको श्राप देता हूं। तो राजा हरिश्चंद्र धर्मात्मा थे। धर्म के विषय में उनके जैसा बलिदान किसने नहीं दिया है। तो राजा हरिश्चंद्र तो देख गए, तपस्वी है, गलती हो गई मेरी। कहते हैं रुक जाइए ऋषिवर, श्राप मत दीजिए। आप चाहे मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर मुझे श्राप मत दीजिए। तो ऋषि कहते हैं सब कुछ तू देगा? हाँ, सब कुछ दे दूंगा। कल सुबह 10 बजे मैं आता हूं तेरे दरबार में, दे देना सब कुछ। ठीक है। ऋषि आए सुबह 10 बजे डॉट। राजा भी सिंहासन से उतर के आए। सारा राजपाट उन्होंने ऋषि को अर्पण कर दिया। वो धर्मात्मा थे, जुबान के पक्के, जान जाए पर वचन न जाए। सब कुछ अर्पण कर दिया। पत्नी और बच्चा था, वो ऋषि ने नहीं लिया। तो ये तीनों दरबार से बाहर निकलने लगे। तो ऋषि ने कहा रुको रुको, तुमने दान तो दिया, दक्षिणा कौन देगा? दान देते हैं ना, तो ऊपर से दक्षिणा भी देनी होती है। वो क्यों? हम 1000 रुपया नहीं देते, 1001 रुपया देते हैं। 1 लाख नहीं देते, 1,01,000 रुपया देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 लाख दान का है, 1 रुपया दक्षिणा का है। दक्षिणा इसलिए क्यों? आपने दान तो दिया, सामने वाले ने स्वीकार किया क्या? यदि स्वीकार किया तो हम कहते हैं धन्यवाद, क्योंकि मुझे दान देना है, लेकिन सामने वाला ले तभी ना। आजकल तो मांग के लेते हैं, भाई आपका कर्तव्य, डालो इतने 500 रुपए का नोट डालो दान में, 50 रुपए से नहीं होगा काम। बड़े बड़े घरों में तो लाखों की डिमांड होती है, भाई 5 लाख दोगे तो हम आते हैं, यूनियन बना के बैठ जाते हैं। सो दान के ऊपर दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा तो तूने दी नहीं, पर सब कुछ तो दे दिया, अब दक्षिणा मैं कहां से लाऊं? अच्छा, कहते हैं कितनी मोहरें देनी है दक्षिणा में? इतनी इतनी मोहरें देनी है। सोने की मोहरें उस समय चलन था। तो क्या करें, कहां से लाएं? अब उनको जाके मेहनत करके कमा के इनको देना होगा दक्षिणा, क्योंकि जुबान तो दे दी है। और उस समय ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा निकाल के रखते दक्षिणा के लिए, वो ध्यान नहीं दिया। तो उस समय में गुलामों की नीलामी होती थी। एक मालिक अपने गुलाम को दूसरे मालिक को बेच देता था। तो ये भी गए गुलामों की मार्केट में और अपनी नीलामी लगा दी, भाई मेरी इतनी कीमत है।
पर उतनी मतलब जितनी दक्षिणा देनी थी उतनी मेरी कीमत है, कोई खरीदार है, कोई खरीदार नहीं आया। 1 लाख मोहरें लगाई, कोई बोलता है भाई हम तो 60 देंगे, कोई कहते हैं 70 देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, जितना मिलता है उन्होंने अपने आप को बेच दिया। अब शॉर्टफॉल है तो पत्नी को भी खड़ा कर दिया, भाई ये भी गुलाम है अवेलेबल, इसको भी खरीद लो। तो समझो 70 इनको मिल गए, 25 वाइफ के मिल गए, फिर भी 5 कम है तो उन्होंने बेटे को 5 में बेच दिया। ऐसे करके 1 लाख मोहरें दक्षिणा में दे दी और निकल गए। और इनको जिसने खरीदा था उसका काम था मरघट पे चिता जलाना। तो इन्होंने हरिश्चंद्र को बुलाया, दिखाया, इस तरह यहाँ लकड़ियाँ हैं, यहाँ ये है, वहाँ घी है, कोई भी मृत शरीर आए तो उसको इस तरह से ये विधि करनी है, ऐसे ऐसे उसको अग्नि देनी है और इतने इतने पैसे लेने हैं। ये गरीब होगा कम देगा, अमीर होगा ज़्यादा, पर सबसे कुछ न कुछ तो लेना ही है। तो राजा हरिश्चंद्र लग गए अपने काम में। 2 दिन भी नहीं बीते थे तो एक महिला आ गई, उसकी गोद में बच्चा था, बोलती है इसका दाह संस्कार करना है। दाह संस्कार किसका करना है वो ढंग से देखता है, ये तो मेरी पत्नी है, क्या दशा हो गई है इसकी, और बच्चा तो मर गया। तो बोलता है हाँ मैं करता हूं, पर उसको ध्यान आता है मालिक पूछेगा भी तूने क्या लिया इनसे, तो कहता है कुछ तो तुझे देना होगा, पर बोलती है मैं तो गुलाम हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बहुत चर्चा के बाद में वो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा काट के देती है, बोलती है अब इसका दाह संस्कार कर। दोनों के आंख में आंसू है, पर कर्तव्य निभाना है, धर्म निभाना है, और दोनों धर्म के पक्के हैं। वो ये ऐसे नहीं कहती यहां कोई नहीं है कर दो, इतनी भी आपको दया नहीं है, कैसे बाप है, वो नहीं कहती। वो मालूम है उसको कि ये राजा हरिश्चंद्र है, यह कोई मामूली इंसान नहीं है। धर्म के लिए 1 जान नहीं, ये 100 जानें दे सकते हैं, 100 जन्म दे सकते हैं। ये इनकी ख्याति है, और वो भी धर्मात्मा है। चिता सजाई जाती है, बच्चे को वहां ले जाते हैं, तभी विश्वामित्र आते हैं। बच्चा जीवित हो जाता है, उनका राजपाट वापस मिल जाता है। वो कहानी का दूसरा हिस्सा। परंतु कहानी का यह हिस्सा हमें क्या सिखाता है? धर्म पालन जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने किया, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम किसी भी कीमत पर अपना वादा नहीं तोड़ेंगे? ऐसा वादा हम कर सकते हैं? तो इसको कहते हैं स्वधर्म का पालन। और चुपचाप तो वो कुछ भी कर सकते थे। अरे पहले ही वो कह देते, अरे भाई उस समय मैंने बोल दिया, काहे का राजपाट या काहे का जाओ, तुमने अपनी तपस्या ढंग से नहीं की, मैंने क्या किया। आजकल यही होता है, हमारा ध्यान दूसरे के धर्म के ऊपर है। उसने नहीं किया, कुछ भी हो गया, सरकार ने नहीं किया। एक पुलिस वाला है, एक ट्रैफिक ब्रेकर है, आपस में लेन देन करके मैटर सुलटा देते हैं। कहते हैं सरकार ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, राजीनामा दे दो। समाज में अवेयरनेस है नहीं, ये इतनी बड़ी बात हमारे कहां से समझ में आएगी?
पर गीता तो गीता है, वो टस से मस नहीं होने वाली। वो कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, बाय हार्ट कर लेना। हम अपने धर्म का पालन करेंगे और किसी भी कीमत पर करेंगे। धर्म यानी कि विधियां, चाली रीति, ट्रेडिशन, वो धर्म नहीं। गलत फहमी, लोग गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। उनके गुरु आधा अधूरा ज्ञान लेके आए, कोई शॉर्ट कोर्स 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स करके आए हैं, 2-4 यहाँ के मंत्र, 2-4 वहाँ के मंत्र बाय हार्ट कर लिए हैं, मिसगाइड करते हैं समाज को। वह धर्म नहीं है। ट्रेडिशंस तुम्हारी धर्म, ऐसे नहीं है कि ट्रेडिशन की वैल्यू नहीं है। आपको दिवाली मनानी है, दिवाली को खुश रहना है, फिर सोचना है भाई मैंने एक दिन खुशी से गुजारा, सारे दिन मैं खुश क्यों नहीं रह सकता? जब एक दिन मैं खुश रह सकता हूं तो 364 दिन क्यों नहीं? तब दिवाली मनाई आपने। मिठाइयां तो कोई भी खाएगा, उसमें कौन सी दिवाली मनानी है? आप देते हो इसलिए आप खुश होते हो। दिवाली पे हम देते हैं, वो हमारी प्रथाएं हैं। देना है और देने की वजह से आपको खुशी मिली। आप पूरा साल देते रहिए, आप पूरा साल खुश रहेंगे। देने की नहीं है, वो तो दिवाली है, ट्रेडिशन है, इसलिए करते हैं। आंख बंद करके कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता। धर्म पालन के लिए आंख खुली होनी चाहिए, बुद्धि सतर्क होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। परधर्मो भयावह। कोई डरता ही नहीं है, सब लोग परधर्म की ओर चले पड़े हैं। दूसरे को ब्लेम करना, ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता, मेरे ऊपर मत आइए। क्या करें? सब लोग करप्ट है, मैं भी करप्ट, इसलिए मैं करप्ट हूं। आप एक बार थोड़ा डट के तो खड़े रहिए, देखिए सामने में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। एक बार एक्सपेरिमेंट तो करिए। एक बार तो धर्म का, जब जो कम व्हाट में, जैसे गीता कहती है, भले जो हो जाएगा देखा जाएगा, पर ये गलत है, मैं गलत नहीं करूंगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अपना धर्म देखिए, यहां समस्या क्या है? एक ब्राह्मण कुल का जो होता है, ब्राह्मण पैदाइशी ब्राह्मण नहीं, गुणों से ब्राह्मण, जिसमें सात्विकता प्रधानता होती है, वह ब्राह्मण अपना अहंकार छोड़ के, अपनी दूसरी कोई कर्तव्य छोड़ के, वो सिर्फ ज्ञान लेता है, ज्ञान बांटता है, अपना उदर निर्वाह भिक्षा मांग के करता है, तो उसको शोभा देता है। पर अर्जुन कहता है मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा, क्या ये अर्जुन कर पाएगा? क्या ये उसका स्वधर्म है? अर्जुन है कौन? वो तो टॉप मोस्ट धनुर्धर है। आप सोचिए, ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल लिए हैं और यहां आके भीख मांग रहा है, कैसे लगेगा? कोई फिल्म एक्टर्स है, कल करोड़ों में इसके दाम थे, उसका घर 100 करोड़ का था, आज रास्ते पे भीख मांग रहा है। वो है, उसके होने के बावजूद भीख मांग रहा है, कैसे लगेगा? तो अपना धर्म है ना। आपका धर्म आपके स्वभाव से बनता है, आप कौन से आश्रम है इससे तय होता है। आश्रम 4 है,
ब्रह्मचर्याश्रम जो कि पहले 25 साल होते हैं करीबन, जिसमें अध्ययन करना होता है, इंद्रियों को काबू में रखना पड़ता है, मन भटकना नहीं चाहिए, आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। फिर आता है गृहस्थाश्रम। तो जो ब्रह्मचर्याश्रम का धर्म था वही धर्म यहाँ बदल जाता है। जैसे ही आपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, धर्म की व्याख्या बदल गई आपके लिए, स्वधर्म बदल गया। तो स्वधर्म ऐसे नहीं है कि मेरा तो स्वभाव ऐसा है तो मैं ऐसे ही करूँगा, नहीं, अब आपकी जो पोजीशन है वो बदल चुकी है। अब आप माँ के पल्लू से नहीं लटक के रह सकते, अब आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। तो वर्णानुसार भी धर्म बदलता है। ब्राह्मण भिक्षा मांग के खाता है तो क्षत्रिय भी भिक्षा अरे क्षत्रिय का धर्म है लोगों को खिलाना, लोगों को सिक्योरिटी, मतलब अन्न वस्त्र निवारा ये उपलब्ध करा के देना, यह क्षत्रिय का कर्म है। क्षत्रिय खुद ही मांगने लग जाएगा तो फिर इनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो कहते हैं तू क्षत्रिय है ना, तू दूसरे का धर्म का पालन नहीं करेगा, तू सिर्फ क्षत्रिय के धर्म का पालन, भले तुझे पालन करने में कठिनाई हो, भले तुझे पालन करने की वो स्किल उपलब्ध न हो, तू भले गलती भी करे तो भी तूने क्षत्रिय का ही धर्म पालन करना है। सिर्फ अर्जुन को नहीं, हमको भी कह रहे हैं। हमारा भी अपना एक धर्म है, कर्तव्य है, वर्णानुसार है, आश्रम अनुसार है, परिस्थिति अनुरूप है। आप इस देश में हो तो कुछ यहाँ के नियम है, परदेश में गए तो कुछ वहाँ के नियम है। आप यहाँ के नियम वहाँ के नियमों से बढ़कर नहीं होंगे। आपको उन देश में उनके नियमों के अनुसार ही चलना होगा। इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं तू युद्ध कर, तू बना इसलिए है। हमको भी वो यही संदेश दे रहे हैं, अपने बुराई के विरुद्ध युद्ध कर, यही तेरा धर्म है। धर्म व्यवहारिक दृष्टि से जो धर्म होता है, पारमार्थिक दृष्टि से वो भी परधर्म होता है। अब क्षत्रिय धर्म भी स्वधर्म नहीं रहा, वो स्वधर्म था जब तक अर्जुन क्षत्रिय था, परंतु एक जीव और एक आत्मा, यहाँ से इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो यह क्षत्रिय भी परधर्म हो गया। तो धर्म क्या हो गया? धर्म संपूर्ण मनुष्यों का एक ही है, वो है अपने स्वयं को जानना। सच्चा मैं कौन हूं, और ये मैं कहने वाला ये कौन है? तो एक हम आत्म स्वरूप है हमारा, इमैक्युलेट, निर्गुणो, निष्क्रियो, निरंकारो, निर्विकारो। और एक है यह अहम, जो मैं कहता है, बुद्धि मेरी कहता है, मन को मेरा कहता है, शरीर को मेरा कहता है। यह दो मैं भिन्न है। इस मैं के जब दायरे में हम होते हैं तो वर्ण और आश्रमानुसार हमारा धर्म होता है, परंतु आत्मा की दृष्टि से यह भी परधर्म ही है। और हमारा सच्चा धर्म है आनंद, परम शांति, निर्वाण। तो यह जो एडवांस स्टेज है, इसको आने के लिए हमको 18 अध्याय पूरे करने हैं।
परंतु उसके पहले हमको व्यवहारिक दृष्टि से तो स्वधर्म को पहचानना होगा, अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि एक दिन हम अपने सही धर्म को पहचानें। आगे की बात अगली बार।